मुन्नी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? रोहान शायद हाथ से हिला। रोहान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं वो अभी तक आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी गर्मी हो रही है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी लेट है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था ईद उल अज़हा के दिनों में। अब की जो ईद उल अज़हा है वो मेरी भी जो है काफ़ी मसरूफ़ियत में गुजरी। मेरे भाई का जो बेटा है यानी मेरा भतीजा छोटा सा क्यूट सा रोहान, उनको लगी हुई थी कि पापा कुर्बानी करें, यानी मेरे भाई जो है कुर्बानी करें, उनके लिए जो है बकरा ला के दें। और हम लोग निकले रोहान के लिए बकरा ढूंढने। और ये रोहान है जो अपने लिए ढूंढ रहे हैं बकरा ईद उल अज़हा के लिए कि कौन सा बकरा हम लोगों को जो है लेना है और उसकी कुर्बानी करनी है। रोहान अपने साथ साथ मुझे और मेरी छोटी सिस्टर है, हम दोनों को भी ले गए थे कि पप्पा आप दोनों भी चले हमारे साथ बकरा ढूंढने। और हम लोग सब चले रोहान के लिए बकरा ढूंढने। काफ़ी मेहनत करी, बहुत जद्दोजहद के बाद जो है एक बकरा हम लोगों को रोहान के लिए पसंद आया। रोहान उस बकरे पर अटक गए थे कि मुझे यही बकरा लेना है और फाइनली हमारा बकरा जो है रोहान का आ चुका था। और दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम लोग जो है बकरे को नहलाने की तैयारी कर रहे थे और जल्दी जल्दी जो है हम लोगों ने बकरे के नहलाने का पानी जो है वो बनाया और हम लोगों ने मेहंदी से जो है अपने बकरे के ऊपर यानी रोहान के बकरे पे ईद मुबारक भी लिखा, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। बहुत ही प्यारा सीधा साधा सा बकरा था और ये रोहान जो है अपने बकरे को चारा खिला रहे थे। रोहान की तो जैसे ईद ही आ गई थी अपना बकरा देखकर और साथ में आयत भी बहुत खुशी हो रही थी। और फाइनली रोहान के बकरे को मेरे भाई ने नहला धुला कर तैयार कर दिया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बकरा रोहान का माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसकी कुर्बानी जो है अपने बारगाह खुदाबंदी में कबूल मंजूर फरमाए। और रोहान जो है अपने बकरे के साथ जो है टिकटॉक बना रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे रोहान। फर्स्ट टाइम मेरे अम्मी घर में यानी मेरे भाई के घर में जो है वो कुर्बानी हुई थी, पहली दफ़ा वो भी रोहान ने कह दिया था तो बकरा आ गया था, वरना अगर रोहान नहीं बोलते तो मुमकिन था कि बकरा इस दफ़ा ना आए, कुर्बानी ना हो। फर्स्ट टाइम मेरी अम्मी घर पे जो है वही कुर्बानी थी। और हम लोगों ने मंडी में जो है बहुत यानी फिरे, हम लोग बहुत बकरे ढूंढे। हम लोगों को काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है वो ये बकरा समझ आया था और ईद के फर्स्ट डे जो है हम जाके ही लेके आए थे। और अब तीसरा दिन था ईद का कुर्बानी का, जो हम लोग ये ज़िबा करवाने वाले थे और कसाई बाहर आ चुके थे, वेट कर रहे थे कि कब हम कुर्बानी करें। और रोहान ने जो है रोना स्टार्ट कर दिया था अपने बकरे के लिए। काफ़ी हम लोगों ने रोहान को समझाया बहलाया तो रोहान जब जाके थोड़ा सा सेट हुए। और ये रोहान है बहुत मुश्किल से जो अपने बकरे को ज़िबा करने के लिए आ चुके थे। अल्लाह पाक रोहान की और मेरे भाई की कुर्बानी इस बकरे की अपनी बारगाह खुदाबंदी में कबूल मंजूर फरमाया। और इसी तरह हर साल मेरे भाई के घर में कुर्बानी करवाने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाया, आमीन। और रोहान को हमने बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया और वो काफ़ी रोए। और फिर वो अब अपने बकरे की कुर्बानी होने पर जो है वो ब्लड जो बकरे का जमा हो गया था सैन में, वो रोहान जो है पानी डालकर जो है वो साफ़ करवा रहे थे हमारे साथ। और ये आयत है जो कह रही थी कि मुझे शरारा लहंगा पहन के बकरा कटवाना है और आयत की शरारतें माशाल्लाह से। और रोहान कोने में बैठ कर चुपचाप जो है वो रो रहे थे अपने बकरे के ज़िबा होने पर। और रोहान को देखकर जो है हम दोनों पप्पो भी रोहान के साथ मिलके रो रही थी। हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे मुन्ने का बकरा जो है वो ज़िबा हो गया। सर अल्लाह पाक अपनी बारगाह खुदाबंदी में ये कुर्बानी कबूल मंजूर फरमाए। और इसी तरह हर साल मेरी अम्मी के घर में कुर्बानी करने का अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये बकरे की खाल अब उतर रही थी। हमारे जो कसाई थे उनको कहीं और भी जाना था कुर्बानी करने के लिए, ईद का तीसरा दिन था और कसाई के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उनको दूसरे घरों में भी जो है फ़ौरन कुर्बानी करने जाना था। तो इसलिए जल्दी उन्होंने जो है हमारे बकरे को उल्टा करके लटका दिया, उसकी खाल उतारने लगे। और रोहान को देख के बहुत दुख हो रहा था। और हम सब जो है कुर्बानी के लिए यानी जल्दी जल्दी जो है घर को अंदर से नीट एंड क्लीन कर रहे थे। तो ये फाइनली हमारा बकरा कट के जो है घर में आ चुका था और अब इसका गोश्त बनना था। और ये कसाई जो है जल्दी जल्दी जो है इसका गोश्त बना रहे थे। और फाइनली उन लोगों ने आधे घंटे में जो है हमारा छोटा सा बकरा जो है रोहान का वो यानी फाइनल कर दिया था, उसका गोश्त वोश्त सब बना दिया था। और फाइनली बकरे का गोश्त जो है वो तैयार हो चुका था और अब हम लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था गोश्त को, यानी जल्दी जल्दी रिश्तेदारों में जो है तकसीम करना था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग रोहान के बकरे का। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। यूसुफ को मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।